चलो तुम्हें सरकार तुम्हार जमीन जो है एग्रीमेंट सरकार ले ली 1 लाख रुपया बीघा तुम्हें लोन अपने नाव से एग्रीमेंट करा ली। अच्छा। पूरी संपत्ति। अच्छा। हम ना पढ़ा ना लिखा ना हमें बताएं कि ये बात दूसरा महीना चला था। अच्छा। 10वां महीना 4 तारीख का लिखाई नहीं जानते हैं एग्रीमेंट कराइन हमें जो है 1 लाख के चेक दिन वो चेक इन तुरंत वहीं वापस कर दी। चेक भी वापस कर दिए? तुरंत वापस कर दिया इनको वहीं पर। कुछ नहीं मिला वहाँ पे तो कुछ नहीं चेक हम तुरंत वापस। प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं कृष्ण मोहन पांडे जी? बेईमान है, फराडी करत है। हाँ, लूटत खाते हैं, डाका मार। गलत हुआ है। आपके साथ भी हो गया गलत? कौन किया? कृष्ण मोहन पांडे, चिंताराम पांडे। अच्छा, यही किए हैं? हाँ, यही किए। क्या है आपका प्रकरण क्या है? हमारे बगल में खेत इन्होंने लिखा लिया है 4.5 बीघा। उसके बाद जो हमारा मेढ़ भी जोत लिया। 4-5 बीघे है, उनको ये टारगेट करता है और बाद में सुनने में आता है कि उनके पास जमीन नहीं रह गई। इस तरह से इसके कृत्य हैं। ये अपने नाम के आगे जरूर वकील लगाता है, लेकिन ये पैसे से दलाल से मारने की भी धमकी दे रहा था। हाँ, तो ये उसके लिए आम बात है। उसका घर का खर्च इसी से चलता है। वो फ्रॉड करके ही, वो रात की रोटी वो फ्रॉड करके ही खाता है। मोहन पांडे उर्फ चिंताराम तो सबकी चिंता बढ़ा देते हैं। ये पूरे मौजा का चिंता बढ़ा रखे हैं। थाना प्रमुख विधायक सब इसी का है। थाने पे जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ सर। अच्छा। ये हमारा 2012 में खा रखा है 1000 रुपये। अच्छा। फराडी में ले लिया था। हाँ, ये बहुत दलाली मक्कारी है। वकील भी हैं वो? वकील भी है। बातचीत की आवाज़ न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रेहरा थाना अंतर्गत इस समय केराडी ग्राम सभा में है। आप सबको पता होगा मित्रों, इससे पहले मैंने एक जो है वीडियो यानी एक न्यूज़ कवर किया था। एक ई रिक्शा का मामला था जिसमें आरोपी थे कृष्ण मोहन पांडे, और उस वीडियो को देख करके लोग इतना ज़्यादा जो पीड़ित थे उनसे वो लोग आगे आए हैं और लगातार जो है कई उनकी प्रतियां खुलती जा रही हैं। जिन जिन लोगों के साथ जाल फरेब करके उनको प्रताड़ित किया गया है, वो लोग ऐसे लोगों की गिनती नहीं है, शायद आप गिनती नहीं कर पाएंगे कितने लोगों को वो व्यक्ति प्रताड़ित कर चुका है कृष्ण मोहन पांडे, जो आज देखा जाए साक्षात इंसान के चोले में शैतान है। उसको शैतान ही कहा जाएगा। और आजकल जो है दलाल और जैसे कहा जाता है दलाल सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रभावी हैं तो बलरामपुर जिले के रेहरा थाना अंतर्गत उनको ज़बरदस्त तरीके से भरण पोषण किया जा रहा है उन दलालों का, और दलाली मक्कारी करके लोगों की पूरी संपूर्ण संपत्ति तक वो जो है लिखा ले रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण ये केराडी ग्राम सभा है। यहाँ पे हम पहुँचे हैं। कुछ नहीं, 1-2 नहीं, अनगिनत पीड़ित यहाँ पे मौजूद हैं जो कृष्ण मोहन पांडे उर्फ चिंताराम पांडे सनाफ वासुदेव पांडे, सोचिए उनके इतने मतलब प्रशंसक हैं, और वो वाले प्रशंसक हैं जिनकी ये पूरी संपत्ति जब्त कर लिए हैं जाल फरेब और कूट रचित दस्तावेजों के साथ। तुम यहाँ पे आप पहुँचे हैं। दादाजी हैं जो काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनके साथ जाल जो है जालसाज हुआ, फरेब हुआ, पूरी तरीके से इनकी पूरी संपत्ति को जो है पहले तो जो है किया गया एग्रीमेंट, और उसके बाद 2 लाख रुपए में एग्रीमेंट करने के साथ साथ बिना इनकी जानकारी के उसके बाद ये बताया गया कि जो है जब 1 लाख रुपए दे दिया गया, 1 लाख रुपए जब दिया जाएगा तो आप पूरी संपूर्ण संपत्ति हमें दे देंगे। जबकि ये बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इनको कुछ खास जानकारी भी नहीं है, इनके साथ इस तरीके से फरेब हुआ है। दादाजी क्या नाम हुआ? राम कृपाल उर्फ ननकू। कहाँ के रहने वाले हैं? केराडी के। केराडी के। क्या प्रकरण है, क्या मामला है? अब यह है कृष्ण मोहन कहीं के जो है चलो सरकार जो है 3 बीघा है 3 लाख रुपया दे दी। मतलब सरकार देगी या स्वयं देंगे? क्या नहीं, सरकार कहीं सरकार दे 1 लाख रुपया बीघा तुम्हें सरकार लोन दे दी। अच्छा, तो आपको मतलब लोन की आवश्यकता कैसे पड़ी, क्यों पड़ी लोन की आवश्यकता? लोन की आवश्यकता ऐसे पड़ी कि हम मकान बनाए रहे 7-8 कमरा वहाँ जो खेत में उसका छत डालना था, इसलिए हम जो है कहें तो कहीं चलो तुम्हें सरकार तुम्हार जमीन जो है एग्रीमेंट सरकार ले ली 1 लाख रुपया बीघा तुम्हें लोन मिल जाई। अच्छा, सरकार के नाम पर आपको लेकर गए जो है लोन दिलाने के लिए कि सरकार तुम्हें 3 बीघा है 3 लाख रुपया लोन दे दी। तो हम उनसे कहें भाई 3 लाख हम ले लेब तो हम देब कहाँ से? तो कहीं अच्छा तब 2 ही लाख ले लो।
तो हम कहें कि 2 लाख नहीं, हमें 1 लाख चाहिए। तो कहीं नहीं 2 लाख ले लो। तो हम कहें अच्छा चलो 2 लाख दे दो भैया, दवाई दो। अब ये जो है 2 लाख रुपया करती गए और बिना बताए अपने नाव से एग्रीमेंट करा ली। अच्छा। पूरी संपत्ति। हम ना पढ़ा ना लिखा, ना हमें बताएं कि ये बात लिखा है। कितना महीने पहले की बात है दादा? ये मतलब दूसरा महीना चला था। अच्छा। 10वां महीना 4 तारीख का लिखाई नहीं। अच्छा। इसकी जानकारी आपको पहले से थी कि इस तरीके का कुछ हमारे साथ हो सकता है या ये कर सकते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। ये एग्रीमेंट कराइन, हमें जो है 1 लाख के चेक दिन, वो चेक इन तुरंत वहीं वापस कर दी। अच्छा, चेक भी वापस कर दिए? तुरंत वापस कर दिया इनको वहीं पर। कुछ नहीं मिला है वहाँ पे तो कुछ नहीं, चेक हम तुरंत वापस कर दी। अब ये जो है यहाँ आए अपने यहाँ का नाम है नथुनिया मोड़, जहाँ बैंक खोले रहे, वहाँ से एक आदमी कोई राखे रहे, मतलब वो देखभाल करता और पैसा ले देता रहा। वो आदमी का चेक दीन और वहाँ गए तो अंगूठा हमसे लगवाइन और 1 लाख रुपया 50-50 के गड्डी उनके आदमी दे दीन। अच्छा। वो 50-50 मतलब वो भी पैसा आप उनको दे दिए? उनको दे दिया। आपके पास कुछ नहीं बचा। 50-50 की गड्डी मिला रहा हुआ, दोनों गड्डी दे दी। वो जेब में ला के रखी और आई के फिर बैंक में दोनों गड्डी धैलिन। चिंताराम पाड़े अपना स्वयं रख लिया? हाँ, अपना रखी अपने। तो उसके बाद आप क्या किए? अब क्या करिए, हम इनसे जो है जब कुल होएगा लिख पड़ेगा। अब आए यहाँ तो अब दूसरे तीसरे दिन हम जान पाए तो हम कहें भैया हमार वापस कर दो, अपन पैसा ले लो। जो कैसे जानकारी हुई आपको? अब लोग कहे लागे कि तू वहाँ क्या करे गयो रहा, कैसे हुआ, हम यहाँ पहुँचे नहीं। और लोगों का हल्ला होएगा कि ये जो है तो तुम्हार खेत लिख पड़ेगा। तब लोगों से हम जान पाए, हमें क्या पता ना। कितना पढ़े लिखे हैं आप? हम पढ़े लिखे 2 किताब पढ़े ना, वो भी भूल भाल गए। यही किसान में काम करते करते कोई अब हमें वो भी नहीं है कि जानकारी। कोई पढ़ा लिखा अनपढ़े जानो, हमें कोई पढ़ा लिखा नहीं है खास। कितना टोटल खेत है आपके पास में? हाँ, 69 डिसमिल है, 3.5 बीघा। 3.5 बीघा टोटल लिखवा? टोटल लिखवा लिया और संपूर्ण संपत्ति लिखवा लिया। हाँ, एक भी नहीं छोड़ा कि कुछ छोड़ी हो, एक को नहीं। सड़क क्या इस पर आपने कोई FIR वगैरह किया, कोई एप्लीकेशन थाने पे दिया, कोतवाली में दिया, कहीं दिया आपने? अरे जहाँ भी गए कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई एप्लीकेशन लिया ही नहीं। जहाँ भी उतरौला एप्लीकेशन ही नहीं लिए? हाँ, उतरौला गए वहाँ भी एप्लीकेशन नहीं लिए। और क्या नाम है अपने रेहरा में तो मतलब एक दिन नहीं दूसरे दिन गए तो हम लोग तो मानो यहाँ के SO ले लिया था। क्या किए उस पर? कोई कार्रवाई इन पर हुई अभी तक? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। वैसे ही जैसे वो अपन एप्लीकेशन ले लीन, अब वो गए कि नहीं गए, SO साहब कहीं ना बलवाई तो गए कि नहीं। जब एग्रीमेंट कराया जा रहा था तो आपसे जानकारी आपको बताया गया कि जो है आपका खेत एग्रीमेंट हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया गया। वह कहीं लोन के नाम पर आपसे एग्रीमेंट करवा लिया गया? लोन के ऊपर एग्रीमेंट करा लिया। तो क्या दादा इस कागज के बारे में आपको जानकारी है? मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी? कुछ नहीं जानकारी हमें बताया। इसमें तो ये सीधा लिखा हुआ है कि 2 लाख रुपए जो है आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें एक दे दिया गया और एक जब दूसरा लाख आपको दिया जाएगा तो जैसे ही दूसरा लाख आपको प्राप्त होता है, पूरी संपूर्ण संपत्ति, अभी तक तो सिर्फ वो एग्रीमेंट कराए थे, फिर उनका बैनामा आप कर देंगे, ऐसा कुछ? तो ये बात हमें बताया नहीं था कि हम जो है बैनामा ये हो जाएगा 2 लाख में। हमें तो ये कहा था कि 2 लाख पाए, 2 लाख रुपया जब तुम वापस कर दो तुम्हारा खेत वापस हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये कहा था। आपको ये बताया गया था कि 2 लाख सरकार को वापस कर दो, वो आपको वापस कर देगा सरकार। अच्छा। खेत आपका। हाँ। क्या चाहते हैं प्रशासन से? अब प्रशासन से ही चाहते कि साहब हमार खेत बाड़ी छोड़ दें, हमारा हम दे दें अपन। भैया क्या नाम हो आपका? मनोज कुमार यादव। कौन हैं आप इनके? ये हमारे चाचा जी हैं। क्या है पूरा प्रकरण, आप थोड़ा बताइए। पूरा प्रकरण यह है कि हम जब शहर थे तो वहाँ से आए तो पता चला कि इनका सारा संपत्ति जो है कृष्ण मोहन पांडे ने पूरा एग्रीमेंट करा लिया है। जब हमने पूरा इसका छानबीन करके उतरौला में दस्तावेज निकलवाया तो दस्तावेज पढ़ने के बाद पता चला कि 1 लाख रुपए इनको जो है मिल चुका है और दूसरा लाख देते ही इनसे जो है बैनामा करा लेंगे। और बैनामा अन्यथा ये नहीं करते हैं तो वो न्याय कोर्ट में डाल के वाद दायर करके और जो है बैनामा करा लेंगे।
तो इस पे हम लोगों ने जो है थाना कोतवाली में दिया, जो है रिपोर्ट किया। उसके बाद में रेहरा थाने पे और एसपी साहब के यहाँ भी रिपोर्ट दिया। हमें अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया। मतलब आपका एफआईआर भी नहीं हो पाया अभी तक? हाँ, एफआईआर भी नहीं हो पाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? प्रशासन से क्या मदद चाहिए? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो है इसमें पूरी तरह जो है साठगांठ और जालसाजी किए हैं, इनको जो है इस पे संज्ञान में लेकर और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। सुना है कि वो पेशे से वकील भी हैं। हाँ, इतना तो हम जानकारी में नहीं है, मगर लोगों को कहना है कि वो वकील हैं। अब हमें तो इतना इसके कहना है या वो हैं वकील? नहीं, वो तो जो है उतरौला में जाते हैं और हम इतना बता नहीं सकते कि वो कंफर्म वकील हैं कि नहीं हैं। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि वो वकील बने हैं, ऐसे ही उनका कोई वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, इस चीज़ से जो है कई लोगों से पता चला है जी। तो मतलब ये आप ही के साथ ऐसा कि आप ही के परिवार के या और कुछ लोगों के साथ ऐसा ये कर चुके? ये कई ऐसे जो है पीड़ित परिवार हैं, जो है अपना आवाज़ उठाने के लिए कई लोग यहाँ हैं, खड़े हैं मौके पे जी। अच्छा दादा, क्या नाम है आपका? राकेश यादव। राकेश यादव। यादव जी, क्या ये प्रकरण सही है जो ये लोग कह रहे हैं कि लिखवा लिए हैं? हाँ, सही है ये। हाँ हाँ। कैसे प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं कृष्ण मोहन पांडे जी? बेईमान है, फराडी करते हैं। हाँ, लूटत खाते हैं, डाका मारते हैं। हाँ, मतलब यही कार्य वो करते हैं। हाँ, ये रोज धंधा है। चार जनता लोग का चूतिया बना लूटत है, डाका मारा, चोरी लगाओ, कट्टा दागत है। हाँ, मतलब धमकी भी दे रहे हैं? धमकी देते हैं। हाँ भैया, क्या बात सही है? कह रहे हैं धमकी वगैरह भी मिल रही है आप लोगों को? हाँ, ये तो पूरी तरह से सही है, क्योंकि वो जो है दबंग टाइप के आदमी हैं और जो है उनकी बहुत पकड़ मजबूत है। आगे तक उनकी जो है कहीं हमारा सबका इतना हम प्रशासन में गए जो है, फिर भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हो पाया। इससे यह पता चलता है कि उनकी जो है पकड़ आगे तक बहुत मजबूत है जी। पकड़ होगी तो किसी का ज़मीन ऐसे जब्त कर लेंगे, लिखवा लेंगे वो? अब सर, हम कहना चाहेंगे कि जो है हमारा जो शासन जो है वो हमारा जो है न्याय दिलाए हम लोगों को। और मैं अपने योगी जी से कहना चाहूँगा कि इस विषय पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। भैया, क्या नाम है? पराग। कहाँ के रहने वाले हैं? केराडी। ये मामला जो संज्ञान में आया है और सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, क्या मामला सही है कि खेत एग्रीमेंट करवा? हाँ, एग्रीमेंट करवा, कर्जा के नाम पे। अच्छा। हाँ, लोन दिलाने के बहाने खेत अपने नाम पे करवा लिया। अच्छा, ये बात आप सबको पता है? हाँ, सबको पता है कि वो लोग बेचारे उनको क्या इस पर न्याय मिलना चाहिए? प्रशासन न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। भैया, क्या नाम है? ओम प्रकाश। क्या कुछ जानते हैं इस प्रकरण के बारे में? इस प्रकरण में जो सब लोगों ने बताया बस वही सबको पता है। सबको पता है कि एक व्यक्ति के साथ ऐसा किए या लोगों के साथ करते ऐसे जा रहे हैं? अब अभी आपका ये न्यूज़ चला हुआ, जिससे ही पता चला कि बाहर भी कर चुके हैं और लोगों के साथ भी कर चुके हैं। न्यूज़ देखकर आप लोगों को पता? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो हम लोग यहाँ आपको जो भी कांटेक्ट किया होगा वैसे ही आए। मतलब इस तरीके से लोगों के साथ ये लगातार शायद करते आ रहे हैं और दूर दूर ऐसा नहीं, गाँव में बाहर भी कर रहे हैं लोगों के साथ। क्या नाम है दादा? साधु सिंह। क्या नाम है? साधु सिंह। क्या कुछ है मामला? ये मामला सही गलत? हाँ, सही है साहब, हमारे बगल में है, सही है। हम पता पाए ना, जुड़ते फट दे आदे हम इनके भतीजा से बतावा सुबह कि भैया तू मिट गयो सब है, ये बात हम बतावा है, कहे रहे। हाँ, तो ये सब अपन दौड़े धूपे लगे हो। ये बहुत सीधा आदमी है, बहुत वो है, बौराहा है। कोनो मेर पान तमाकू खाए के दू हाथ बनाए कि रहबे तो सब। हाँ, दुनिया के जाल, दुनिया के खौरे बहुत दिन से चला आ रहा है, बहुत दिन से। हाँ, एक जने बिरादरी में अभी बरखवा में यहाँ वो ताला तोड़े लाग, गाड़ी हेजने लाग, ये करने लाग, वो करने लाग। अब मटर बहुत है, अमरनाथ कहनिया कहे लाग, अब तो वो रही ना दूर वो तक साहेब। हाँ, बहुत तंग कह दे सब। इन्हीं के साथ ऐसा कर रहा है या और लोगों के साथ ये कर चुका है? अब एक साथ बहुत जर से यहाँ सब पेहर और छपिया कुलवर से सुनाइन पड़त है साहेब। हाँ, कि आज हुआ मारिस, काल हुआ मारिस, पर हुआ मारिस, ऐसा ही हुआ था साहेब। हाँ, और दादा बना रहा था, कहू के सुनवाई नहीं है, ना थाना, ना पुलिस, ना चौकी। कहता थाना ना कर पाएगा, ना कोई कुछ कर पाएगा, ना हमारा धमकी दिया था, मारे मन कह दिया था।
हाँ बहुत कमजोर कह दी सी। आज यहाँ बैठा है इसी जगह पर तनिक तनिक के बात में लंगड़ कह दी सी, माट डायरी सी वही उठे मर गया है। रामलाल हाँ यादव झूठ बोले थे तो कह दे कि हाँ सही है बात की गलत है। थाना वाना कुछ नहीं हो रहा है। मतलब थाना वाना क्या हाँ, जीरो है? जीरो है। थाना पुलिस कोर्ट अदालत बहुत जन के साथ है। हाँ बहुत क्या इस इतना पीड़ित हैं बेचारे, क्या इनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? इनमन मिले क्या ही हजूर, मिलना जरूरी है। नहीं बहुत कुछ हो जाएगा आगे चलकर भी बहुत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल दादा बना है दायरा से। हाँ अब कि तो वो ना हो उतारू हुआ कि दही कर वो कर दिए कौन हो रही है। हम तो वो करी थे ना ही करत है चलाई नहीं होता है। हाँ सर बस है। क्या नाम है? नरेंद्र कुमार पांडे। पांडे जी आपके पड़ोसी हैं, पटीदार हैं, कौन है कृष्ण मोहन पांडे? और पटीदार ना हुए हम सब पाड़े हुए साकल दीपी हुए। अच्छा तो ये मामला इस तरीके से जो प्रकाश में आया है कि लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, क्या कुछ जानते हैं इसके बारे में? ये इन्हें चूतिया बना कर ले जाएगा कोई लिखाई नहीं इनके पूरा जायदाद। ये 2018 से हमसे भी मुकदमा लड़ रहे हैं, हमारे नंबर में रास्ता मांग रहे हैं जबरदस्ती। नंबर में? हाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे थे वो उनकी पढ़ाई लिखाई सब यानी भरिष्ठ हो गई। प्रधान जी से पूछ लीजिए हमारे गांव के किस तरीका से हमको इन्होंने इतना धमकियाया डरवाया, लेकिन मैं डरता नहीं उनसे। इस वजह से तमाम लोगों से तमाम पंचायत जब कुल वालवर से कह चुके तब तमाम पंचायत लेके आए कि मैं रास्ता ले लूँगा। हम कह नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। प्रधान को जबरदस्ती जहाँ तक रास्ता है उतना खड़ंजा लगवा ले इधर लगवा लूँगा। मैंने कहा मैं नहीं लगाने दूंगा कोई व्यक्ति पे। हाँ 2018 से हमको बहुत परेशान कर रखे हैं। जहाँ होता है बस वहीं पे पहुंच जाते हैं, करा लूँगा किसी तरीका से करा लूँगा किसी तरीके। एप्लीकेशन पड़ता है फिर भी रेरा थाना में कार्रवाई क्यों नहीं होती? अब क्या मालूम सर कि क्या उनकी कार्रवाई, हमारी लोग की कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। ले जाके दे आओ बस, जहाँ वहाँ पे पान खा के अब थूक देते हैं कि कागज लपेट के फेंक देते हैं, क्या पता। हाँ क्या नाम? सुरेंद्र कुमार पांडे। पांडे जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? अब साहब गलत तो भवे किसी यादव जी के साथ में। हाँ हाँ ऐसा करना चाहिए इनको? नहीं बहुत गलत हुआ है। अच्छा अब इनके खूनों में इंसाफ हो चाहिए, कहाँ से सरकार इनके मदद करे। अब हम सब का कह सके थे माँ। भैया क्या नाम है? कमलेश कुमार। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को? हाँ गलत हुआ साहब इनके साथ में। ये आप भी जानते हैं? हाँ हम भी जानते हैं। हमारे पड़ोसी भी हैं ये। हमारे साथ भी गलत हुआ है। आपके साथ भी हो गया गलत? कौन किया? कृष्ण मोहन पांडे, चिंताराम पांडे। अच्छा यही किए हैं? हाँ, यही किए। क्या है आपका प्रकरण क्या है? हमारे बगल में खेत इन्होंने लिखा लिया 4.5 बीघा। उसके बाद जो हमारा मेढ़ी भी जोत लिया। अच्छा उसके बाद में कहे लगे कि हम घास भूसा जोते हैं बाद में सही कर देंगे, और सही भी नहीं किए और उसको भी जोत लिए हैं। हाँ अभी भी दबंगई कर रहे हैं। क्या कारण है कि लोग उस पर कार्रवाई नहीं करा पाए, कि डरते हैं? क्या कारण है पूरा खुल के बताइए। अब असल में दबंग ऐसा है वो। ऐसा लगता है थाना उनका ही है। थाना उनका ही है। ऐसा लगता है रेहरा बाजार का थाना उनका ही है। दबंग भी है, मारपीट भी करता है। उसका प्रशासन आप लोग देते हैं, उसके बाद कार्रवाई भी? हम 2 भाई को बुलाए वहाँ समझौता करने के लिए कि खूटा उटा का मैटर था। हमारे खेत में ज़बरदस्ती इंगल काट दिए थे तो हम लोग ने उखाड़ के फेंक दिया। तो हम लोगों को चोरी लगा दिया कि दोनों भाई ने इंगल उखाड़ के बेच दिया है और तार भी काट के चोरी करके बेच लिया है। तो हम लोग को वहाँ बुलाए थे कि बातचीत करेंगे, हम लोगों को भी वहाँ बंद करवा दिया। मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है। और वहाँ के कोई राय साहब हैं वो भी बोल रहे थे कि यहाँ लिखित करो कि मैं खूटा वहाँ से जाके वापस गाड़ देता हूँ। पुलिस वाले ऐसा है, ऐसा लगता है थाना उनका, रेहरा बाजार का उनका ही है। तब तो मेरा ये बोलना सार्थक हो गया कि थाना उनका गुलाम, मतलब थाना उनका गुलाम हो चुका। हाँ उनका रेहरा बाजार का थाना उनका ही है। कोई कार्रवाई नहीं करते खिलाफ, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हाँ कोई कार्रवाई नहीं करते उनके खिलाफ, और कुल मिला के हम लोगों को गलत ठहरा रहे हैं साहब। हाँ क्या नाम हुआ? हाँ जी हमारा नाम है राम कृपाल सिंह, केराडी के निवासी हैं। यादव जी के साथ अन्यथा अन्याय हुआ है और हमारे साथ भी अन्याय हुआ है। कौन किया है अन्याय? क्यों कर रहे हैं? ये किशन कुमार पांडे। किशन कुमार या कृष्ण मोहन पांडे उर्फ चिंताराम। तो सबकी चिंता बढ़ा देते हैं। ये पूरे मौजा का चिंता बढ़ा रखे हैं। थाना प्रमुख विधायक सब इसी का है। थाने पे जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ सर
अच्छा। ये हमारा 2012 में खा रखा है 1000 रुपये। अच्छा। फराडी में ले लिया था। हाँ, ये बहुत दलाली मक्कारी है। वकील भी हैं वो, वकील भी है, रंडी भी है, साहब है, सब कुछ है। मित्रों, बड़ी सोच और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस ग्राम सभा में आज हम उपस्थित हैं, यहाँ पे ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोग जो भी हैं, शायद कोई व्यक्ति होगा जो उस व्यक्ति से पीड़ित नहीं है, जिसका नाम कृष्ण मोहन पांडे उर्फ चिंताराम पांडे, जैसे उसका नाम है चिंताराम पांडे, पूरे जो है जनपद की मैं बात करूं तो जनपद में शायद अगर बात करूं रेहरा थाना के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम सभाओं की वो चिंता बढ़ा रखा है। और अगर बात कर दें केराडीह की तो शायद लोगों का जीना दूभर हो गया है, जिस स्थिति में आज लोग पहुंच चुके हैं। सोचिए, दादाजी हैं और इनके साथ इस तरीके से अन्याय हुआ कि इनको जो है सरकारी कर्ज दिलाने के नाम पे इनको यहाँ से ले जाते हैं। दस्तावेज पहले से तैयार होता है, जैसा कि ये चाचा ने बताया, दस्तावेज पहले से तैयार होता है, यहाँ पे ले जाते हैं और कहते हैं कि सरकार जो है सरकार आपका जो है खेत एग्रीमेंट करवा रही है, आपको इसके एवज में 3 लाख रुपए देगी। फिर इन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो 2 लाख रुपए के जो है इनको देने के लिए वो तैयार होते हैं और खेत अपने नाम एग्रीमेंट करवा लेते हैं, वो भी आर्टिकल 5 के तहत, जिसका सीधा ये प्रावधान है उसमें कि आर्टिकल 5 के तहत ही एग्रीमेंट होता है। उसके तहत एग्रीमेंट करवाए और एग्रीमेंट में ये साफ लिखा हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं इनके कागज़ को जो है लगा दूंगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको, कि इसमें सीधा लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए आपको चेक के माध्यम से दिया जाता है और 1 लाख रुपए जब आपको दिया जाएगा तो आपकी संपूर्ण संपत्ति जो भी है वो आपको बैनामा करना पड़ेगा। आप बैनामा हमें कर देंगे, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मामला वाद दायर करके कोर्ट में वो इसको ले लेंगे। ये सीधा सीधा दादागिरी है, जालसाज करके जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। लगातार एप्लीकेशन रेहरा थाने हो गए या पुलिस अधीक्षक महोदय बलरामपुर के यहाँ हो गए, लगातार लोग ले जाते हैं, लेकिन भला किसी की मजाल है जो कृष्ण मोहन पांडे जैसे लोगों पे, जो तथाकथित वकील भी हैं, कि उन पर कोई कार्रवाई कर दे? संभव नहीं है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि थाना गुलाम बन चुका था अभी तक, क्योंकि इससे पहले ओपी सिंह चौहान जी यहाँ पे कार्यरत थे और अभी जो है इस टाइम जितेंद्र कुमार जो एज ए CO लेकिन यहाँ पे एज ए SHO अंडर ट्रेनिंग ज्वाइन किया, उनसे मेरी बातचीत हुई है। हो सकता है कुछ उम्मीदें ग्राम सभा वासियों की उनसे जुड़ी हैं कि इनको शायद न्याय मिल जाए, लेकिन अभी तक तो रेहरा थाना चिंताराम पांडे जैसे लोगों के हाथों की कठपुतली बन के नाच रहा था। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोगों को प्रताड़ित कर रखा है, जिस तरीके से लोग इससे पीड़ित हैं, वो किसी से छुपा नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। जितने भी लोग अपने सम्मानित छायाकार से कहेंगे, एक बार दिखाने का प्रयास करें, यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं शायद वो सारे लोग पीड़ित हैं। इसमें से किसी भी से भी हम अगर ये पूछते हैं क्या मामला है आपका, कैसे हो, तो उसका एक नया कहानी निकल के आ जा रहा है। अभी अगर आपको ये यकीन नहीं पड़ता, लाल शर्ट में भैया जी हमारे बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं, अभी देखिए कुछ ना कुछ मामला निकलेगा। भैया क्या नाम है? संतोष सिंह नाम है सर मेरा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़े अच्छे तथाकथित वकील साहब आपके इसी गांव में हैं, क्या कुछ जानते हैं उनके बारे में? लोगों ने जिस तरह बताया आपने देख ही लिया होगा, और छवि तो उनकी बहुत खराब है इस गाँव में। और अच्छी है यार, अच्छे वकील माने जाते हैं। वकील माने जाते हैं, मैं नहीं मानता इस बात को। और उनके कई बिजनेस हैं, एजेंसी वगैरह भी खोल रखी हैं 2-4 चीज़ों की। बजाज की एक एजेंसी है उनकी यहाँ बाबागंज में, वहाँ से मैंने एक बाइक निकलवाई थी, वो खड़ी सामने। लगभग 1 महीने डिले हो गई थी इसकी किस्त। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप 1 महीने 2 महीने अगर डिले होती है तो कुछ धमकियाँ दो या कुछ करो, है ना। नोटिस वगैरह कुछ मिला आपको? नोटिस नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप देखिए क्या इंटरेस्ट है इसमें। तो लगभग 1 महीने डिले हुई होगी। तो ये मैं आउट ऑफ स्टेशन था, पंजाब रहता हूँ, वहीं पढ़ाई वगैरह करता हूँ सर मैं। तो ये मेरे घर आदमी भेज दिया इन्होंने, अपनी फैमिली का ही मेंबर था इनकी। तो घर पे मेरे 2 बुजुर्ग रहते हैं, एक मेरी बुआ जी हैं, लगभग 90 प्लस हैं वो, और दादाजी हैं जो मतलब ताया जी 80 प्लस हैं, वो 2 लोग सिर्फ थे। और जो बाइक खड़ी थी अंदर रूम में ताला लगा के खड़ी थी, जो लड़का इनके घर का गया, इनका भतीजा है, ताला तोड़ने लगा। हर्षित नाम है शायद, कुछ कोई तो नाम मैं चर्चित समझता नहीं, तो मुझे नाम नहीं पता, हर्षित पांडे नाम होगा कुछ बता रहे हैं लोग। तो जालसाज में तो पूरे चर्चा पूरे मतलब पूरे जिले में है यार, आप कह रहे हैं चर्चा में। ताला वाला तोड़ने लगे घर का, 4-6 लोग इकट्ठा हुए, क्यों भैया क्या हल्ला कर रहे हो? अरे हम बाइक लेके जाएंगे, आज बाइक लेके जाएंगे। तो
बात हुई कि यार कोई बात नहीं, कल फ़ोन लगाएंगे, आपको पैसे भेज देंगे किस्त में, क्या दिक्कत है, एक किस्त के पैसे रुके हैं अगर 1 महीने तो हुआ है। तो कह रहे नहीं तुम कौन हो, फला सबसे बोला मैं, तुम कौन हो, आज तुम्हें बाइक लेके जाऊँगा, नहीं तो संतोष को ही बुलाओ वहाँ से पंजाब से। तो ये मेरे मित्र हैं, इनके पिताजी प्रिंसिपल हैं RP इंटर कॉलेज मनकापुर में, सम्मानित व्यक्ति हैं गाँव के, वो भी आ गए। तो उन्होंने पूछा बेटा क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा काम कर रहे हो, आप जाओ यहाँ से, कल पैसे मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा आपकी क्या हैसियत है, आप जाओ यहाँ से, गाँव के प्रधान और एक सम्मानित व्यक्ति प्रिंसिपल, कहता आपकी क्या हैसियत है। तो प्रसाद मिला हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, तब से हाजिरी नहीं दिखाई उन्होंने घर पे हमारे, किस्त लेने भी नहीं आए। लेकिन दलाली मक्कारी में अगर हैसियत दूसरों की हो सकती है उनके सामने, क्योंकि वो तथाकथित वकील हैं, जिले में एक अच्छा नाम है, जालसाज फरेब, और तो उनसे अच्छा नाम और उनसे अच्छा शोहरत किसको मिल सकता है? जो दबता है उन्हें दबाया गया है। इस गांव में कई पीड़ित आपके सामने है, कभी कुछ तो ऐसे हैं जो भी नहीं पहुंच पाए यहाँ पर। जी, मतलब पूरा गाँव पीड़ित है। पीड़ित तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पीड़ित तो है लोग। देख लीजिए, जो एक अशिक्षित व्यक्ति से लेकर और शिक्षित व्यक्ति भी खड़े हैं, इनका अच्छा कारोबार है रेहरा में, कोई बचा नहीं है। या तो दो जो लगाने वाला हो कान के नीचे, बस उन्हीं से जयराम जी कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि इन्हें बिल्कुल आप न्याय दिलाइए, अन्याय बहुत हुआ इनके साथ, और इनके पास ज़मीन के सिवा कुछ है भी नहीं, फैमिली भी नहीं है, बस रिश्तेदार ये जो ब्लड रिलेशन के हैं, चाचा पित्ती और भाई भतीजे यही हैं, फैमिली भी नहीं है इनके पास। क्या है, कौन सेवा करेगा इनकी? कल को बुजुर्ग तो हो ही गए हैं, 2, 4, 5 साल बाद क्या रह जाएगा इनके पास? अगर 1 बीघा ज़मीन 1 बिस्सा ज़मीन नहीं रहेगी, कोई पानी देगा? कैसे जीवन का अपना निर्वाह कैसे करेंगे? भैया क्या नाम हुआ? मेरा नाम विकास सिंह है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। प्लीज स्टैंड अप। और मैं गत कई वर्षों से, इवन कई दिनों से इधर लेटेस्ट मैं सुन रहा हूँ कि ये लगभग 5-6 लोगों के साथ, गांव के ही 5-6 लोगों के साथ फ्रॉड कर चुका है। ज़मीन जिनकी 4-5 बीघे है, उनको ये टारगेट करता है, और बाद में सुनने में आता है कि उनके पास ज़मीन नहीं रह गई। इस तरह से इसके कृत्य हैं। ये अपने नाम के आगे ज़रूर वकील लगाता है, लेकिन ये पेशे से दलाल है, मक्कारी, फ्रॉड, यही सब करता है। तो मेरे पास काफ़ी दिनों से जानकारी आ रही थी, तो हम सोचे चलो ठीक है आपसे बात करते हैं, फिर आपके माध्यम से यहाँ तक सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और फिर और साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ तो गांव के लोगों के साथ अन्याय कर ही रहा है। ये पेहर छपिया जहाँ इसके एजेंसीज चल रहे हैं, वहाँ भी ये एजेंसी है इनकी, अब सुनने में आ रहा है 3-4 हैं ऐसे, जहाँ तक मुझे जानकारी है 3 या 4 एजेंसी हैं। और तीनों चारों में मुझे आए दिन, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ ऐसी मिलती रहती है जहाँ ये फ्रॉड और मक्कारी यही सब करता है। तो ऐसे लोगों के साथ मतलब योगी जी से अपील है कि प्रशासन, आला अधिकारी से अपील है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। योगी जी का तो कहना है कि जीरो टॉलरेंस की नीति कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश में। जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर रही है, लेकिन ग्राउंडेड लेवल पे मुझे लग रहा है कि काम नहीं कर रही है। जिस तरह से ये काम कर रहा है, जिस तरह से ये आए दिन भ्रष्टाचार और घूसखोरी में लिप्त है, तो ये बेचारे ये लोग कहाँ जाएंगे जब थाने पे सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब कहीं से वो जुगाड़ लगा ले रहा है, ऊपर से धमकी भी दे रहा है कि कुछ कर नहीं पाओगे। तो ऐसे में तो मैं सुना कि जान से मारने की भी धमकी दे रहा था। हाँ, तो ये उसके लिए आम बात है। उसका घर का खर्च इसी से चलता है। वो फ्रॉड करके ही, वो रात की रोटी वो फ्रॉड करके ही खाता है। वो ऐसा आदमी है। ऐसे लोगों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई इसके खिलाफ जो इसके तहत जो भी प्रावधान है, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई नहीं हुआ तो आगे चल के इसका क्या परिणाम मिल सकता है लोगों को? परिणाम ये मिल सकता है कि अभी देखिए आप, इसके घर के सामने से ताजिया, उधर मुस्लिम बेल्ट के काफ़ी लोग हैं, मुस्लिम लगभग 50-60 घर हैं, एक पूरा कस्बा है। इसके घर के ठीक सामने से ताजिया जाने का रास्ता है, लेकिन ये ताजिया जाने का रास्ता एक ही दिन खुलता है, बाकी दिन वो मार्ग अवरुद्ध करके रखा है। आप अगर लोकेशन देखना चाहें तो वहाँ पे जस्ट यहाँ पे 20 से 25 मीटर की दूरी पे लोकेशन है। वहाँ पे ये पूरी तरह से ये ईंटों से अवरुद्ध कर रखा है मार्ग। सिर्फ एक दिन के लिए वो मार्ग खुलता है। तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा कमीना आदमी है ये। अच्छा, जो लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं रेहरा में, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, इस पर क्या कहना चाहिए? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रशासन की फॉल्ट है या वो कहीं से जैक लगा रहा है, जुगाड़ लगा रहा है। तो इस पे पूरी तरह से निष्पक्षता पूर्वक पूरा ये कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा मतलब यही कहना है।
जी मित्रों, ये थे ग्राम सभा वासी, और एक नहीं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे यहाँ के कोई सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या आम आदमी हो, मजदूर हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उस व्यक्ति से प्रताड़ित ना हो। जो कृष्ण मोहन पांडे जी हैं, हर कोई प्रताड़ित है। उनके पास चार एजेंसियां चल रही हैं, जिसमें जाल साज, फ्रॉड, मक्कारी, फरेब, कोई ऐसी शायद साम दाम दंड भेद रणनीति कुछ भी बची नहीं है जिसका वो प्रयोग ना करता हो। थाने उसके मुट्ठी में है, जिले के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करने से डरते हैं। ऐसा क्या है और क्यों है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन फिर भी उम्मीद ये करता हूं कि ये जो यहाँ पे लोग हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ आज खड़े हैं, उस पर जो है रेहरा थाना जो कुछ कार्रवाई करता है नहीं करता क्या है वो तो हम सीओ साहब से बात करेंगे। लेकिन फिर भी जो गांव की स्थिति बहुत ही दयनीय है। शायद यहाँ बैठा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस व्यक्ति से प्रताड़ित ना हो। तो इस पर योगी आदित्यनाथ जी से भी मेरा निवेदन रहेगा और पुलिस अधीक्षक महोदय विकास कुमार बलरामपुर से भी मेरा निवेदन रहेगा, कम से कम ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति जिसको ना ऊपर वाले का डर है ना नीचे वाले का, शायद पता नहीं क्यों ऐसी क्या मजबूरी है SHO रेहरा की, CO उतरौला की, कि जो उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और सब कोई उसके प्रशासनिक अधिकारी उसके हाथों की कठपुतली बन के बैठे हैं। DM SDM कहीं भी लोग चले जाएं, कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जो बहुत ही चिंताजनक विषय। अब सोचिए, इनका बेचारे का कोई नहीं है, एक लड़की थी, उसकी भी ये शादी कर चुके हैं और इनकी संपूर्ण संपत्ति, पहले तो एग्रीमेंट और फिर बैनामे की पूरी तैयारी। अब बैनामा ही समझिए, जबकि पैसा भी इनके पास नहीं आया, वो जो कैश मिला वो भी इन्होंने वापस कर दिया इनके कहने के अनुसार। तो जी 2 लाख लिखवाने की 2 लाख जो इन्होंने वो किया, जो चेक द्वारा इन्होंने पैसा दिया वो पैसा इनको मिला नहीं। ये शुरुआत में बताए हैं जो कि मुझे पैसा वहाँ अंगूठा निशानी लगवा के वो पैसा निकाल के वापस अपने पास रख लिया। उसके बाद इन्होंने 7/10 को जो है ये NFT करके जो है इनके खाते में डाल दिया। और उसके बाद ये नोटिस भिजवाए हैं जिसमें इन्होंने पूरी तरह जो है लिखवाया गया है कि ये आके जो है यहाँ बैनामा करें। अगर बैनामा अंतर नहीं करते हैं तो इनको जो है कोर्ट से कार्रवाई हम करेंगे, इनके ऊपर मुकदमा दायर करेंगे हम। उसके बाद में जो है इन्होंने ये 15 दिन का टाइम दिया है, 15 दिन के अंदर नोटिस में। हाँ, नोटिस में। अच्छा जी। सोचिए, एक और भी चीज़ निकल के आ रही है। पहले ब्रांच चला रहे थे, मिनी ब्रांच किसी उसका ले रखे थे, SBI का मिनी ब्रांच चला रहे थे। दादाजी जाते हैं, जो चेक के माध्यम से इनके खाते में अकाउंट मतलब पैसा दिया गया था वो भी निकलवा के स्वयं ले लेता है। अरे कहने का मतलब है, अगर कोई चीज़ देता है, मुझे बड़ी हंसी आ रही इस बात पे, कोई चीज़ देता है तो उसके एवज में व्यक्ति को कुछ मिलता है और ये वो चीज़ भी ले लेता है और साथ में जो देता है उसको भी ले लेता है। इस तरीके से मूर्ख तो शायद इस पृथ्वी पे आपको 2 ही 4 मिल जाएंगे। ये मैं फिर से कहना चाहूँगा कि इंसानी चोले में साक्षात शैतान का रूप है, जो ग्रामवासियों से लेकर पूरे थाना क्षेत्र के लोगों को परेशान करके रखा है। और योगी आदित्यनाथ जी से और यहाँ के जो है पुलिस अधीक्षक महोदय से भी निवेदन है, कम से कम इस भ्रष्ट व्यक्ति पर जो उचित और कठिन से कठिन कार्रवाई हो, ताकि इस तरीके की जुर्रत न कर सके। नहीं तो अन्यथा ऐसे लोग जो आज समाज में पूरी तरीके से भय व्याप्त हो रहा है इसके नाम का, और आने वाले समय में शायद ये पता नहीं कितने लोगों के साथ इस तरीके से जालसाज करके फ्रॉड करने वाला है। तो इस पर कार्रवाई तो बनती है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मित्रों, ताकि हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। और आप सभी से निवेदन है कि अगर ई-रिक्शा और बाइक जैसी चीज़ों को आप लेना चाह रहे हैं तो गलती से कभी विवेक ट्रेडर्स पे मत जाइएगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी आपकी, उसकी किस्त नहीं चुका पाएंगे भाई। और किस तरीके से आप वहाँ मूर्ख बन जाएंगे इसकी तो आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते गलती से। तो कम से कम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का आप लोग हमारी मदद करें और पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि लोग इस जैसे भ्रष्ट व्यक्ति के चुंगल से हट सकें। ये इसी के लिए, एक बात और भी याद रखना, इसी के लिए जो आज तथाकथित एडवोकेट बन के बैठा है, ताकि इस पर कार्रवाई ना हो पाए और लीपापोती करता रहे। फिर एक बार नाम याद कर लीजिए, विवेक ट्रेडर्स, चिंताराम पांडे उर्फ कृष्ण मोहन पांडे, इसके लड़के का नाम विवेक पांडे। और ये एक नहीं, ये ब्लड ही ऐसा है, पता नहीं क्यों, जैसे कहते हैं कि ब्लड में ही वही है। ये तो वैसे है, इसके बच्चे भी उसी प्रकार से हैं कि लोगों को ठगने, लूटने और जालसाज करने से बाज नहीं आते हैं।
तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।